बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पार्टी की एक और रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप देखें मेरी प्रिटी टेबल। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है स्विस रोल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इसमें हार्ट पैटर्न कैसे बनाया। पैटर्न बनाने के लिए मैंने यूज़ किया इक्वल क्वांटिटी में बटर जो कि रूम टेम्परेचर पे था, आइसिंग शुगर, ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा और एग वाइट। आइसिंग शुगर घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी नहीं होती है, बल्कि इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर एडेड होता है जो कि बैटर की कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स करके इसमें मैंने रेड फूड कलर ऐड कर दिया। फिर मैंने ये प्रिपेयर्ड बैटर पाइपिंग बैग में डाल दिया, जिसके आगे मैंने राइटिंग टिप लगा दी। फिर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली जिसका साइज़ था 30 बाय 33 सेंटीमीटर्स और उस पर मैंने ये हार्ट पैटर्न प्रिंट आउट करके रख दिया। फिर उसको मैंने बेकिंग पेपर या बटर पेपर से कवर कर दिया। फिर सारे हार्ट्स पे केक बैटर पाइप कर दिया। हार्ट्स पाइप करने के बाद मैंने इस ट्रे को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये पैटर्न हार्डन हो जाए और सेट हो जाए। फिर मैंने बीटर से एग वाइट्स को बीट किया और साथ साथ शुगर ऐड करती गई। बेकिंग में, स्पेशली केक मेकिंग में, सारे इंग्रेडिएंट्स का रूम टेम्परेचर पे होना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिक्सिंग यूनिफॉर्म हो। एग वाइट्स को आपको तब तक बीट करना है जब तक स्टिफ पीक्स फॉर्म हो जाए। इसके बाद मैंने एग योक्स में वेजिटेबल ऑयल और मिल्क ऐड किया और बीटर से बीट कर लिया। फिर वनीला एसेंस ऐड करने के बाद मैंने मैदे को छान के बैटर में ऐड कर दिया। मैदे को छान कर या सिफ्ट कर कर ऐड करने से केक बहुत लाइट और फ्लफी बनता है। मैदे को बैटर में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पिंक फूड कलर के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए और इसे भी मिक्स कर लिया। फिर इस बैटर में मैंने थोड़ा सा एग वाइट ऐड करके उसे हल्के हाथ से फोल्ड कर लिया। उसके बाद इस सारे बैटर को मैंने एग वाइट्स में ऐड करके उसे फिर हल्के हाथ से फोल्ड कर लिया। केक के फाइनल टेक्सचर को बिल्कुल लाइट और फ्लफी रखने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। फिर मैंने फ्रीज़र से ट्रे को निकाल के उस पर यह सारा केक बैटर पो कर दिया और स्पैचुला से उसे लेवल कर दिया। फिर मैंने 160 डिग्रीज़ के प्री हीटेड ओवन में इसको 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। बेक करने के बाद मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ा और उसके बाद मैंने इसे एक बटर पेपर पे फ्लिप कर लिया। फिर मैंने बेकिंग पेपर को रिमूव कर दिया और मुझे लगा कि मुझसे शायद 1 या 2 मिनट बेकिंग ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से ये ब्राउनिंग हुई है, लेकिन खैर वो आखिर में हैंडल हो गया।
फिर मैंने केक पे एक नया बटर पेपर रखा, उसे दोबारा से फ्लिप किया और उसे स्विस रोल की तरह अंदर रोल करना शुरू किया। इस वक्त तक क्योंकि केक हल्का सा वार्म था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करने में आसानी हुई। केक को रोल करने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट इसी तरह छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1-2 घंटे के बाद भी इसमें फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली, जिसको मैंने फ्रीज़र में अच्छी तरह चिल कर लिया। फिर इसमें मैंने आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस ऐड किया और उसे व्हिप कर लिया। केक को मैंने ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे मैंने केक को अनरोल किया, उसके बटर पेपर को रिमूव किया और उसमें व्हिपिंग क्रीम फिल कर दी। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स, उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ और डिटेल रेसिपी स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये स्विस रोल केक बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बना। अगर केक ड्राई हो जाए तो रोल करते हुए उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रीम की फिलिंग करने के बाद मैंने इनर मोस्ट साइड से केक को रोल कर लिया। उसके बाद जितना बड़ा मेरा केक बोर्ड था उसके हिसाब से मैंने स्प्रिंग रोल को दोनों तरफ से ट्रिम कर लिया। उसके बाद मैंने स्विस रोल को केक बोर्ड पे रख दिया, उसे फ्रिज में अच्छी तरह चिल कर लिया और पार्टी के वक्त सर्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी हाई टी पार्टी की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आपकी सपोर्ट और अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमारे तमाम कामों में आसानियाँ अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।